नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीसी पांडे। इस सीरीज का पहला वीडियो एजुकेशन रिलेटेड है, जो मुझे लगता है कि मेरे पार्ट में बहुत समय से पेंडिंग था, जो एड्रेस होना चाहिए था। रीजन यह है कि मैं एजुकेशन के फील्ड में पिछले कई सालों से हूं और हर साल मैं कई सारे बच्चों के बीच में जाता हूं और उन पे जो मेंटल प्रेशर देखता हूं, उसको देख के मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है। और स्पेशली मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो 11th एंड 12th में आईआईटी जेईई या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। इसका पहला जो रीजन मुझे समझ में आता है वो ये है कि कॉम्पिटिशन्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्कूल में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें एक बहुत बड़ा गैप है। इसीलिए क्या होता है कि बच्चों को कंपटीशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए अलग से कोचिंग लेनी पड़ती है। और आपने कई बार देखा होगा कि स्टूडेंट्स अपना सिटी छोड़ के दूसरे सिटी चले जाते हैं कोचिंग लेने के लिए। अच्छा, जब आप दूसरे सिटी में शिफ्ट होते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, एक नई सिटी की एक अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं और साथ में फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ता है। कई वीडियोज में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। अब आप एक बात बताइए कि 11th एंड 12th के बच्चे जो करीब करीब 16 और 18 इयर्स के एज ग्रुप के हैं, उन पे इतना प्रेशर लॉजिकल है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम स्कूल और कंपटीशन का जो सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से डिजाइन करें और उनमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें अच्छा बैलेंस बनाए, तो विदाउट बच्चों की क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज किए हुए हम बच्चों पे मेंटल प्रेशर काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं इस इंपॉर्टेंट इश्यू पे एक डिस्कशन स्टार्ट करना चाहता हूं और साथ में मैं अपने भी कुछ सजेशंस दे रहा हूं, बट हो सकता है कि वो सारे के सारे गलत हों। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स में अपने भी अच्छे अच्छे सजेशंस जरूर पोस्ट करिए और ट्राई करिए कि ये वीडियो एजुकेशन रिलेटेड जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक जरूर पहुंचे। और रेस्पेक्टेड पॉलिसी मेकर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन सजेशंस को बड़े ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए कि 11th एंड 12th के बच्चों पे जो इतना मेंटल प्रेशर है उसको हम अपने पॉलिसीज के थ्रू कुछ कम कर सकें, क्योंकि वो बच्चे अल्टीमेटली हमारा फ्यूचर है और इस एज ग्रुप में इतना प्रेशर मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे फील होती है वो ये है कि कई बार डिफरेंट बोर्ड्स में और कॉम्पिटिशन्स में सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप कम से कम एक काम तो कर सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पीसीएम का और जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पीसीबी का, सारे बोर्ड्स और कॉम्पिटिशन्स का बिल्कुल एक सिलेबस कर दीजिए। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक तो सॉल्व हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी उसमें मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है और वो है सिंगल एग्जाम। जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग का एग्जांपल लूं तो आजकल ज्यादातर कॉलेजेस जेईई मेंस या एडवांस से अपने वहां एडमिशन दे देते हैं, लेकिन अभी भी कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अपना एक अलग कंपटीशन लेते हैं। अच्छा, उससे होता क्या कि बच्चों पे एक अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ता है और उनको सेम सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग कंपटीशन देना पड़ता है और उनमें भी फिर कई बार सिलेबस डिफरेंस होता है। अब आप मेरे से कह सकते हैं कि वो तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि है तो हमारे कंट्री में ही। तो अगर बच्चों पे मेंटल प्रेशर की बात है तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उनको रेगुलेट कर सकती है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू आना चाहिए। सिंगल एग्जाम में कई बार लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि बाई चांस अगर किसी बच्चे का वो एग्जाम बिगड़ गया तो उसका तो पूरा साल बेकार हो जाएगा। तो अब जेईई मेंस वाले काफी अच्छा कर रहे हैं। जैसे जेईई 2021 में आप देख रहे होंगे कि 4 अटेम्प्ट्स हैं
और उसमें जो बेस्ट स्कोर होगा वो फाइनली कंसीडर होगा, तो मुझे लगता है कि इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं बहुत स्ट्रेस देना चाहूंगा, और वो है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में। स्कूल या बोर्ड, उसमें जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं जो कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है। विद ड्यू रिगार्ड टू ऑल फैकल्टीज, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्कूल के बहुत अच्छे टीचर हैं जिन्होंने कंपटीशन कभी नहीं पढ़ा है, उनको आप एक कंपटीशन का पेपर दीजिए और फिर देखिए उनका क्या स्कोर आता है। अच्छा, इसका अपोजिट भी ट्रू है। एक टीचर है जो हमेशा कंपटीशन का पढ़ाते हैं, उनको आप स्कूल या बोर्ड का पेपर दीजिए और फिर देखिए उनका स्कोर कितना आता है। और एक बच्चे से हम दोनों तरफ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे और कंपटीशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो आप ये बताइए, ये उसके साथ ज्यादती है या नहीं, ये बताइए। तो मेरा तो इसमें ये सजेशन है कि आप दोनों तरफ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स सिमिलर टाइप की रखिए, उसमें लेवल ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कई बार स्कूल या बोर्ड वाले ये आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि नहीं, स्कूल में थोड़ा थियोरेटिकल टाइप का पेपर होता है और कंपटीशन में उसका एप्लीकेशन पार्ट है। थियोरेटिकल का मतलब है जैसे डेफिनेशंस हो गया या प्रूफ वगैरह हो गए। तो मेरा तो ये कहना है कि साइंस सब्जेक्ट में बिना डेफिनेशन के या बिना प्रूफ समझे आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसकी डेफिनेशन और उसके प्रूफ के बारे में तो जानते ही हैं। और जहां तक लैंग्वेज लिखने की बात है, क्योंकि उनके आर्गुमेंट ये भी रहते हैं कि बच्चे को लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तो आप एक चीज देखिए कि लैंग्वेज के लिए तो हम डिफरेंट टेस्ट ले ही रहे हैं, जैसे इंग्लिश का या हिंदी का या फिर किसी और लैंग्वेज का। फोर्थ पॉइंट मैं पहले भी एक वीडियो में कवर कर चुका हूं और वो है जेईई एडवांस का बहुत हाई लेवल। अच्छा, इतने हाई लेवल से होता क्या है कि कभी कभी कुछ बच्चे उस लेवल को अटेन करने के लिए अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे अपने स्टडी आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे वो नींद पूरी नहीं लेंगे, खेलेंगे कूदेंगे नहीं, सोशल एक्टिविटीज बिल्कुल बंद कर देंगे, और या फिर कभी कभी तो क्या करते हैं कि 11th क्लास से बहुत पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, उससे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बच्चों को मेंटल प्रॉब्लम भी हो जाती है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। इतना टफ पेपर लेने का आईटीज वाले कई बार ये लॉजिक देते हैं कि नहीं, हमें क्रीम बच्चे चाहिए। तो बड़ा एक सिंपल सा रूल है कि आप पेपर का लेवल कुछ भी रखिए, सिंपल, मॉडरेट या टफ, बच्चे हमेशा आप देखिएगा टॉप के ही निकलेंगे। और वैसे भी आप एक चीज सोचिए कि अगर बच्चे पहले से इतना ग्रूम करके आ रहे हैं तो आईटीज के अंदर आपके लिए फिर क्या रोल रहा। पॉलिश तो अल्टीमेटली आपको आईटी के अंदर उनको करना है ना, उन बच्चों को। कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ लोग इस बात पे बहुत प्राउड फील करते हैं कि इस स्टेज में जेईई एडवांस का जो पेपर है, दिस इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ वर्ल्ड। जबकि मेरे हिसाब से पेपर पे हमें प्राउड फील नहीं करना चाहिए, हमें इस बात पे प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे जो आईटीज हैं वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ वर्ल्ड हैं या नहीं है। लास्ट पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि कंपटीशन के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से पीसीएम या पीसीबी का जो सिलेबस है कभी कभी वो बहुत लेंदी हो जाता है, और या फिर उसमें कभी कभी कुछ इलॉजिकल टॉपिक्स भी आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं जेईई मेन का सिलेबस लूं तो उसमें कई सारे प्रैक्टिकल्स हैं। अच्छा, उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं कि उनको जिसने भी सिलेबस में रखा है, अगर मैं उनसे पूछूं कि सर आप एक बात बताइए कि इस प्रैक्टिकल में मैं पढ़ूं क्या, तो मैं सही बता रहा हूं उनके पास भी आंसर नहीं होगा कि इसको मैं क्या पढ़ूं। इसमें बच्चे को कंपटीशन का पेपर 12th के लास्ट में देना होता है,
जब उस पर बोर्ड का प्रेशर भी बहुत आता है। और मैंने कई बार देखा है कि बच्चे ने पता लगा एक टॉपिक आज पढ़ा और 2-3 महीने के बाद जब वो दूसरे टॉपिक में है तो पता लगा ये टॉपिक भूलने लगता है। और उसका काफी हद तक रीजन ये है कि सिलेबस हमारा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसका एक सॉल्यूशन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये भी है कि 11th के सिलेबस का टेस्ट हम 11th क्लास में ही ले लें और 12th का टेस्ट हम 12th में लें। अच्छा, 11th में हम कैसे कर सकते हैं कि 11th के एग्जाम के बाद नॉर्मली जब हमारी 12th स्टार्ट होती है तो उसमें 2-3 महीने का गैप रहता है। तो स्कूल एग्जाम जब खत्म होते हैं उसके 2-3 महीने के गैप के बाद तब हम 11th के टॉपिक्स का कंपटीशन का टेस्ट रख सकते हैं। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि हमने जो 2 साल का कोर्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हमने बच्चे को दोनों क्लास में चेक भी कर लिया। और लास्ट में मैं एक चीज और भी ऐड करूंगा कि फिजिक्स के अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो फिजिक्स में 11th एंड 12th उनका सिलेबस इक्वल नहीं है, मतलब करीब करीब 60 और 40 का रेशियो है, जबकि 11th में बहुत टफ टॉपिक्स भी आते हैं लाइक मैकेनिक्स। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़े से 11th के टॉपिक्स निकाल के 12th में डाल दीजिए ताकि दोनों तरफ एक अच्छा बैलेंस बन जाए। फ्रेंड्स, वीडियो के बीच में कभी कभी कुछ जगह पे मेरे वर्ड्स हार्श हुए हैं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अगर उनसे किसी को भी दुख पहुंचा हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सही जगह पहुंचेगा और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो इसको सीरियसली थिंक करेंगी और 11th एंड 12th के नीट और जेईई एस्पिरेंट्स पे प्रेशर कम करने के लिए कुछ कॉन्क्रीट मेजर्स लेंगी। इसी टाइप के कुछ और इश्यूज हम अपने बाकी वीडियोस में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।